नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गलियारों में एक बात काफी दिनों से गूंज रही है कि उत्तर प्रदेश में सीएमओ का पद 40 से 60 लाख रुपए में बिकता है। इसको लेकर जांच की मांग भी हुई है, लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने बातचीत की पीएमएस रिटायर्ड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री डॉक्टर आर.के. सैनी से। डॉक्टर सैनी लंबे समय से उत्तर प्रदेश के चिकित्सकों की मांग उठाते रहे हैं, उनके मामलों को आगे लाते रहे हैं। तो अनुभवी चिकित्सक से हमने जानने की कोशिश की कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कौन कौन इसके पीछे छुपा हुआ है। दोस्तों, एक बड़ा खुलासा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज हम करने जा रहे हैं और जब हम डॉक्टर सैनी से बातचीत करेंगे तो एक बार एक करके सारी परतें खुलती चली जाएंगी और उत्तर प्रदेश में सीएमओ के पद को लेकर और क्या क्या सरकारी चिकित्सकों को दिक्कतें आ रही हैं, क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश के शासन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कैसे गुहार लगा रहे हैं डॉक्टर सैनी, ये सब आज की खबर में आपको दिखने वाला है। आइए डॉक्टर आर.के. सैनी से बात करें। सब नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। काफी समय से हम आपको ढूंढ रहे थे और बड़े मौके से आज आप मिले हैं। एक खबर चल रही है कि उत्तर प्रदेश में सीएमओ की तैनाती के लिए 40 लाख से 60 लाख रुपए लगता है। लंबे समय से आप चिकित्सकों की आवाज उठाते रहे, उनके साथ जुड़े रहे, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक ये बात सही है? जी पहले तो सारे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों, वरिष्ठतम चिकित्सकों, रिटायर्ड चिकित्सकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी लोग चले गए हैं। उन लोगों की शांति के लिए दुआ करते हैं। जो 40 लाख और 60 लाख का प्रकरण आया है, ये बहुत खराब प्रकरण है और इस तरह का लेन देन का उजागर हुआ है, ये बहुत ही खराब बातें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। चिकित्सकों के हित में, जैसा कि बसपा के शासनकाल में कुछ डॉक्टरों की हत्या कर दी गई थी पैसे के चक्कर में, लगता है इस साल में योगी सरकार को बदनुमा दाग लगाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसे की मांग की है कि 40 लाख में 60 लाख में हुआ। आप लोगों को ज्ञात होगा कि काफ़ी चिकित्सकों की बसपा के काल में हत्या करी और बसपा से आए हुए जितने भी मंत्रीगण हैं वो लोग इस सरकार को में काली बदनुमा, बहुत काले धात की तरह योगी सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। जी सर, एक हाईकोर्ट का आदेश भी था और 14 जून का एक शासनादेश भी है, जिसके हिसाब से जो वरिष्ठ चिकित्सक होंगे, वरिष्ठता के हिसाब से सीएमओ उनको बनाया जाना चाहिए। ये इसका भी कहीं पालन नहीं। आदेश का खूब उल्लंघन कर रहे हैं और उल्लंघन किसी कैबिनेट मंत्री के कहने पर हो रहा है। प्रमुख सचिव बेचारे क्या करें, उनको अपनी कुर्सी, लेकिन प्रमुख सचिव ने जो ये हौसला दिखाया है बहुत ही अच्छे किस्म का है कि उतने लोगों की तैनाती नहीं की। मेरे पास 5 आदमियों की लिस्ट है जो जीन के पैंट पर लिखी हुई, उनको भविष्य का सीएमओ बनाया गया है। तो बेसिक बात यह है कि शासनादेश का, राज्यपाल के शासनादेश का उल्लंघन योगी सरकार में करने की या करवाने की जो मनमानी कर रहा है उसको दंड देना चाहिए। और उसके घर पर हमारे हिसाब से, मैं तो गोरखपुर थाना का निवासी हूँ, गोरखपुरी हूँ, मैं तो ऐसे मंत्रियों के घर पे बुलडोजर चलवा देना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई करनी चाहिए। भ्रष्टाचारी वो भी हैं जो 40 लाख 60 लाख रुपए के पैसे लेकर सीएमओ को अपने शासनादेश के अनुरूप सीएमओ बना रहे हैं। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य है और जो भी मंत्री हो उसके घर, योगी जी से मेरा निवेदन, घर पे बुलडोजर चला के उस पर CBCID की जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि बसपा के आए हुए कुछ लोग हैं जो इस तरीके का कर रहे हैं, आप सीधे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साध रहे हैं। ये तो योगी जी भी जानते हैं। जब योगी जी पहले बार मिलने आए थे, पहले बार मुख्यमंत्री बने थे, मैं DG डॉक्टर नीना गुप्ता से उनको मिलवाने के लिए मैं BBIP गेस्ट हाउस में आया था। मैं तो पहचानता नहीं, एक बसपा का कोई आदमी आया था, वो योगी जी से मिलना चाहता था। योगी जी ने उससे धुतकार दिया कि तुम बसपा के आदमी हो, तुम हमसे नहीं मिलोगे। वहाँ उनके विशिष्ट सचिव भी बैठे थे। क्योंकि मैं गोरखपुर का मैं उनसे व्यक्तिगत उनको बधाई देने गया था। और जो भी है, जिसके भी कारनामे हैं, उसको योगी जी बहुत मजे से जानते हैं। वो बसपा के शासनकाल का हो चाहे किसी भी के शासनकाल का हो, इनके राज में आके काले कारनामे कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, 2025 शुरू हो चुका है, कोई और विशेष बात आप कहना चाहेंगे चिकित्सकों के हित में? चिकित्सकों के हित में ये कहना चाहेंगे कि प्रमुख सचिव महोदय नियमानुसार कार्रवाई करें, क्योंकि जान रहे हैं कि एक प्रमुख सचिव महोदय श्री अरविंद कुमार ने एक गलत कार्य किया, उन पर कंटेम्प्ट चल रहा है। मर्डर का 299 304B का मुकदमा चल रहा है, हाईकोर्ट में लंबित है, आजकल में सुनवाई होगी। और दूसरा 419-20
का मुकदमा एक डिवीजन कोर्ट में गणपति राजा जो हमारे रिजर्व प्रशासन उनने फर्जिफिकेशन करके किया, उन पर चल रहा है। तो अगर इसी तरह की कार्रवाई करेंगे तो ये क्रिमिनल केसेस मरते दम तक खत्म नहीं होते हैं। या तो मैं मर जाऊंगा या तो अपोजिट पार्टी मरेगी, तभी ये क्रिमिनल केस खत्म होगा। तो मैं चाहता हूँ क्रिमिनल कार्रवाई से प्रमुख सचिव महोदय बचें। इन्हें किसी भी कोई भी मंत्री इनको बचाने नहीं। कितने मंत्री नेता आप तो जानते ही हैं कि इलाहाबाद में योगी जी ने क्या किया, बहुत क्रिमिनलों को मिट्टी में मिला दिया। तो मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई अगर मेरे पास गोरखनाथ मंदिर का और जुनून है तो मैं भी ऐसे भ्रष्टाचारियों को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं योगी जी का पूर्णतः समर्थक हूं। चाहे जैसा भी हो, भ्रष्टाचारी को मैं अपने जीवन पर्यंत तक छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर साहब, आप लगातार उत्तर प्रदेश के सरकारी चिकित्सकों की मांग उठाते रहते हैं। इधर फिर आपने कोई हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की है, ऐसा मालूम चला है? मैंने हाईकोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों की नियुक्ति थी। 12 या 13 वैकेंसी निकली थी जिसमें इन्होंने 4 भर दिए। एक कोई लखीमपुर का है प्रिंसिपल, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कभी आज तक सेलेक्ट नहीं हुआ और अभी लखीमपुर का वो प्रभारी बनाया गया है। बताइए किस मंत्री, मैं योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, किस मंत्री का उसके ऊपर हाथ है कि वो अभी तक प्रभारी बना हुआ, जो कभी भी सेलेक्ट नहीं हुआ, किसी भी मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट नहीं हुआ। और जहाँ सेलेक्ट हुआ अनुप्रिया पटेल जी का मेडिकल कॉलेज था, उन्होंने कार्रवाई करके विधानसभा को उसको हटवा दिया। भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है वो। तो मेरा योगी जी से अनुरोध है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज से लड़के निकलते हैं, अच्छे साफ हृदय के लड़के सेलेक्ट होते हैं, मेहनती लड़के सेलेक्ट होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं योगी जी जो 12 लोगों की लिस्ट है उसको जल्दी से प्रकाशित करवाएं, ताकि हमारे प्रोफेशन में आने के लिए लोग कंडी न काटें। जहां देखो मैं सुन रहा हूं, जहां देखो वो डॉक्टर एब्सेंट, वो डॉक्टर सस्पेंड। ये क्या हो रहा है इस संसार में? योगी जी का, चूंकि योगी जी एक चिकित्सा क्षेत्र है, उनका एक चिकित्सालय चलता है, गोरखनाथ चिकित्सालय, उसमें सारे चिकित्सक शहर के रहते हैं। तो योगी जी से अगाध प्रेम है चिकित्सकों का, तो योगी जी इसमें विशेष ध्यान दें। मैं उनकी सहानुभूति का इस मामले में, और जो 40, 50, 60 लाख में जो भी मंत्री हो उसको पहले जेल के सिकड़ों के अंदर उसका पर्दाफाश किया जाना चाहिए, ताकि यह पुनरावृत्ति न हो। जी डॉक्टर साहब, पीएमएस एसोसिएशन का चुनाव कब होगा? काफी दिनों से इसको लेके अटकनें लग रही हैं। जी, पीएमएस एसोसिएशन का चुनाव में इसमें हम 5 आदमियों के नाम आपके बताएंगे, जैसे अमित सिंह जो जनरल सेक्रेटरी, इनका ये कालातीत हो गए हैं, इन्होंने और वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के मोहित सिंह, वहाँ के सचिन वैस और अन्य लोग मिलके डॉक्टरों का, रिटायर्ड डॉक्टरों का लगभग 10 करोड़ रुपया अंदाज से जो हमें सूचना है खा के बैठे हुए हैं। और इन्हीं लोगों ने अपने पैसे, फंड के पैसे से निकाल के जो मुकेश श्रीवास्तव का नाम आ रहा है, उसको उन्होंने इसी फंड से पैसे निकाले। हम अपनी ज़िंदगी में 40 लाख रुपए ईमानदारी से नहीं, ये कहाँ से 40 लाख रुपए कमा के दिए, ये फंड कैसे दिए, इसकी पूरी जांच होनी है। इन पर ईडी, CBCID का होगा। और इन लोगों ने अगर नहीं काम किया, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करबद्ध अनुरोध करता हूँ, इसका पूर्णतः पर्दाफाश करें, ताकि लोग नियमानुसार CMO बने, नियमानुसार CMS बने। अन्यथा मुझे बाध्य होकर उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। अतः जो गलत आदमी हैं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए और उनको संसार में मुंह में काला पोत के गधे में घुमाना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों का। नहीं तो फिर जैसे 3-4 डॉक्टरों के मर्डर हो गए, वैसे फिर हमारे CMO बनने के चक्कर में मर्डर हो जाएंगे। तो मैं योगी सरकार बदनाम हो जाएगी, है ना। कहते हैं दाग अच्छे हैं, लेकिन सफ़ेद कोट पर काले दाग अच्छे नहीं लगते हैं। तो जो भी है ये गलत हो रहा है। योगी जी इसमें विशेष ध्यान देकर विशेष कार्रवाई करने का कष्ट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की एक नई तस्वीर जो हमने आज आपको दिखाई है। ये थे पीएमएस ऑफिसर्स रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री डॉक्टर RK सैनी, जिन्होंने सीधा डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पर आरोप लगाया है और बताया है कि किस तरीके से 40 से 60 लाख रुपए में ये पद बेचे जा रहे हैं। और वहीं एक और जहां शासनादेश को नजरअंदाज किया जा रहा है, हाई कोर्ट की भी अनदेखी की जा रही है। चिकित्सा जगत से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।